हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन, लास्ट टॉपिक जैव प्रक्रम का। अगर कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट गिवन है, देख लो जाके। उत्सर्जन मानव में हमें पढ़ना है, पौधों में मैंने लगभग पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो में हमारे, पौधों में, वाहन में। तो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लो। अब उत्सर्जन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें अपशिष्ट पदार्थ या फिर इसे हम बोल सकते हैं विषाक्त, टॉक्सिक पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो, पदार्थों को जीव के शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। आई होप समझ में आ गया हो। अब मानव में उत्सर्जन जब हम पढ़ते हैं तो मानव में किस चीज़ का जो हमें इसमें पढ़ना है, तो इसमें हमें वृक्क यानी कि किडनी के बारे में पढ़ना है। तो किडनी किस चीज़ का अपशिष्ट पदार्थ, उसके लिए क्या है? तो यूरिया। ये एक MCQ का क्वेश्चन है। यूरिया को वो बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो अब हम लोग वृक्क और पूरा उत्सर्जन तंत्र समझ लेते हैं डायग्राम से, वृक्क के कार्य भी समझ लेते हैं। तो सब देखते हैं अब हम लोग। मैंने उत्सर्जन तंत्र का बहुत रफली फिगर बना लिया है। तो इसे कहते हैं हम वृक्क। ये इसके कार्य और सारी चीज़ें मेन इसके अंदर वृक्काणु पाए जाते हैं, उसके द्वारा होते हैं। इसमें लाखों वृक्काणु एक वृक्क में, किडनी में पाए जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नेफ्रॉन। अब ये होती है धमनी और ये होता है शिरा। यहाँ से ब्लड आता है और वृक्क में जाता है, इधर का भी यहाँ जाता है और धमनी द्वारा वापस चला जाता है। तो वृक्काणु अंदर होते हैं, उसमें ही मेन अनुस्यंदन या फिर फिल्ट्रेशन का काम होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन, और उससे यूरिया अलग कर दिया जाता है। अब उसके बाद यूरिया प्योर यूरिया नहीं होता, उसमें कुछ प्रतिशत में वाटर भी होता है। तो इस वेस्ट मटेरियल को यूरिन बोलते हैं। यूरिन इस वाहिनी के, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूत्र वाहिनी, इसके थ्रू होते हुए यहाँ से यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है। अब इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। और जब तक स्टोर होता रहता है, जब तक यूरेथ्रा द्वारा बाहर बॉडी के नहीं निकाल दिया जाता, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में मूत्रमार्ग। तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया, बहुत इजी है अगर समझने में, अगर समझी जाए। अब यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो सिरा यहाँ पे यहाँ कनेक्ट है। अब धमनी वापस लेके जाएगी और यहाँ अंदर का जो वर्क है वो अभी मैं वृक्काणु के, उसका भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट होता है। मेन जैव प्रक्रम में से लगभग इतने सारे फिगर्स में से एक फिगर लगभग आता ही आता है। तो सारे ही फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारी डायग्राम लर्न होने चाहिए कैसे बनाना है इस एग्ज़ाम में, क्या क्या सब के अलग अलग कौन सा पार्ट क्या है, तो सब याद होने चाहिए। तो आई होप ये जो प्रक्रिया है कैसे क्या हो रहा है तो ये समझ में आ गई हो। अब हम लोग वृक्काणु को देख लेते हैं। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही रफली फिगर बना दिया है इस बार। तो ये फिगर किसका है? तो वृक्काणु ऐसे ही लाखों मिलकर क्या बनाते हैं? वृक्क बनाते हैं, एक वृक्क का निर्माण करते हैं। ये सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है या फिर निस्पंदन इकाई होती है, जिसका मेन काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब कैसे होता है? तो ये बोमन संपुट इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। इसके अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं छन्नी का। कैसे? यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, अब यहाँ पे ब्लड छनता है, छनते हुए यहाँ से कुछ चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज, कुछ वाटर
कुछ मात्रा में, ये सब क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि यूरिया और कुछ अपशिष्ट पदार्थ या फिर कुछ मात्रा में वाटर, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर यूरिन का निर्माण करते हैं, तो इसे अलग कर लिया जाता है और ग्लूकोज, वाटर और कुछ जो गलती से आ जाते हैं इसमें पदार्थ, वो सब अलग कर लिए जाते हैं। दोनों को अलग अलग करके इसे हम बोलते हैं संग्राहक वाहिनियाँ। संग्राहक वाहिनियाँ क्या कार्य करती हैं, तो यहाँ से ये जुड़ी होती हैं और यहाँ से पूरा ये घूम के और यहाँ से जो ठीक पदार्थ होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है और जो यूरिया होता है, वाटर होता है, वो अलग कर दिया जाता है। वो अलग उसे कहाँ ले जाते हैं, तो यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो भी काम की चीज़ें होती हैं उसे बॉडी के अंदर ही रख लिया जाता है। तो आई होप समझ में आ गया। यहाँ पे मानव में पूरा उत्सर्जन मैंने ख़त्म कर दिया। पौधों में उत्सर्जन तो बहुत थोड़ा सा देखना है, मैंने वाष्पोत्सर्जन मेन बता दिया था। अब अपशिष्ट पदार्थ मेन रंध्र द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायवीय भागों से पानी लॉस कर दिया जाता है। कुछ सॉलिड तथा तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पत्तियों को गिराकर, यानी कि पेड़ से तोड़कर हटाए जाते हैं जब बहुत मात्रा में किसी पत्ती में ये हो जाते हैं सॉलिड तथा तरल अपशिष्ट। कुछ गोंद के रूप में होते हैं, उसे भी निकाला जाता है। गोंद निकलता है बहुत सारे पेड़ों में, तो वो होते हैं। कुछ आसपास के पेड़ जड़ के थ्रू मिट्टी में कुछ पदार्थों को छोड़ देते हैं। तो आई होप समझ में आ गया हो सारा। और अब हमने जैव प्रक्रम चैप्टर 1 ऑफ बायो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।